एसएससी की एक टेंडेंसी है कि ये अपने पूछे गए सवालों को दोबारा दोहराती है। इस लिहाज से जितने भी पेपर एसएससी के प्रीवियस ईयर वाले हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें पूछे गए क्वेश्चंस आने वाले पेपर्स में रिपीट किए जाएंगे। अगर आप एक एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के एस्पिरेंट हो और इस साल कोई भी एग्जाम देने वाले हो, तो सीपीओ में पूछे गए सिनोनिम्स के ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि यही सिनोनिम्स घूमकर फिर से आपके पेपर में आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूइंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीपीओ में पूछे गए जितने भी सिनोनिम के क्वेश्चंस हैं, उन सबका डिटेल सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है डेस्टिट्यूट। नाउ हम इसको कैसे पढ़ेंगे? एक क्वेश्चन है आपके सामने, चार ऑप्शंस हैं। आप वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, एक बार आप अंदाजा लगा लेंगे, या अगर आपको पता है तो आप ऑप्शंस पिक कर लेंगे जो आपको लगता है सही जवाब है। फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा डिटेल्ड। साथ ही साथ में जो ऑप्शन में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं उनको भी बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन से भी बहुत बार क्वेश्चंस बनेंगे आगे चल के। वीडियो के एंड में आप मुझे बताएंगे कि टोटल कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, या तो अंदाजा लगाकर या तो आपको मीनिंग पता था। सबसे पहला सवाल है डेस्टिट्यूट। ऑप्शन है ब्रोकन, फर्म, ब्रोक एंड करप्ट। मीनिंग देखते हैं। तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब हो। ठीक है। ऑप्शंस थे ब्रोकन, फर्म, ब्रोक एंड करप्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोक। अगर आप मीनिंग देखना चाहते हो तो लिखा है डेस्टिट्यूट विदाउट एनी फूड और अ होम। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बेसिक सुविधाएं ना हो, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत गरीब हो, उसको हम लोग डेस्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के लिए ना एक और टर्म यूज किया जाता है, इसको हम लोग पॉपर भी कहते हैं। PAUPER। पॉपर का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल दरिद्र हो, उसको पॉपर कहा जाता है। तो यहां से हम तीन वर्ड पढ़ रहे हैं, डेस्टिट्यूट, ब्रोक एंड पॉपर। इन तीनों का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा गरीब हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड है रेकॉन। ऑप्शंस हैं काउंट, इमेजिन, मेरिट एंड एसेस। अगेन वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर टिक करिए, मैं सोल्यूशन की ओर आ रहा हूं। देखो, रेकॉन का मतलब होता है किसी चीज का मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लगाना। रेकॉन का मतलब क्या है? टू कैलकुलेट समथिंग अप्रोक्सीमेटली। लगभग लगभग अंदाजा लगाना, मोटे मोटे तौर पर हिसाब लगाना। अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में काउंट माने गिनना, इमेजिन सोचना, मेरिट किसी की अच्छी बातें, असेस का मतलब यही होता है जो रेकॉन का मतलब होता है, जिसका मतलब है किसी चीज का अंदाजा लगाना। आपने बहुत बार क्रिकेटर्स को बोलते हुए सुना होगा, या कमेंट्री में लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आई रेकॉन द पिच विल टर्न। आई रेकॉन द पिच विल टर्न। रेकॉन का मतलब है मेरा अंदाजा है, मैं ये हिसाब लगा पा रहा हूं पिच देखकर कि पिच में टर्न होगा। तो जहां कहीं पे भी रेकॉन आप बोलोगे, इसका मतलब होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर है, पहले भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अब इस बार ना जो सिनोनिम्स पूछे गए थे वो डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें पूरा सेंटेंस यूज था। तो यार सेंटेंस यूज अगर है तो हमारे लिए और आसान है, क्योंकि सेंटेंस में हिंट मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो देख लो क्या लिखा है कि पार्टली इट मे बी अ डिजायर, के कुछ हद तक ये एक इच्छा हो सकती है, टू स्टॉप इमोशंस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि अजनबियों के सामने मैं अपने इमोशंस को स्टॉप करूं। हमसे ये पूछा गया है। अच्छा, इसकी हिंदी बताने की तो जरूरत नहीं है, स्टॉप का मतलब सबको पता होता है। तो कहा जा रहा है कि अगर हम टू स्टॉप के जगह पे कोई एक वर्ड सिनोनिम के फॉर्म में लगाना चाहते हैं, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इसका सिनोनिम आ सकता है? क्वेल, क्वाइट, पुट आउट या स्मैश। जरा देख लेते हैं। देखो, टू स्टॉप का मतलब होता है ऑब्वियसली रोकना किसी चीज को। अब जब सेंटेंस के फॉर्म में देगा ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे अगर, तो क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं। चलो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्या लिखा था सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी में? स्मैश। स्मैश का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। आप क्या कहना चाह रहे हो कि अजनबियों के सामने हमें अपने इमोशंस को रोकना चाहिए, तोड़ना चाहिए, मीनिंग है क्या? नहीं। पुट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो कह रहा है स्ट्रेंजर्स के सामने अपने इमोशंस को हमें बाहर निकालना चाहिए। भाई, बाहर निकालने की तो बात नहीं हो रही, कि तो उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। क्वाइट मतलब होता है चुप। इमोशंस को क्वाइट कैसे करोगे? फिर एक ही ऑप्शन बचता है, क्विल। अभी मैंने आपको क्या सिखाया पता है? मैंने आपको यह सिखाया कि अगर आपको ऑप्शन में कोई एक ऐसा शब्द मिल जाए जिसका आपको कोई और छोर पता ना हो, तो बाकी के तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, चौथा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो घबराना मत कोई नया वर्ड देख के। जैसा मैंने इसमें बताया है, ये तीनों आंसर नहीं थे, इसलिए आंसर क्वेल होगा। अभी तक आपको क्वेल का मतलब नहीं पता। अब चलो मीनिंग देखते हैं। क्वेल का मतलब होता है टू एंड समथिंग। किसी चीज को दबाना, किसी चीज को कुचलना, किसी चीज को रोकना, उसके लिए क्वेल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां से हमने क्या सीखा? QUELL, क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को खत्म करना, टू एंड समथिंग।
आगे बढ़ेंगे। एंटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। एंटेल का ऑप्शन है फ्लॉ, एलिमिनेट, नेसेसिटेट एंड अज्यूम। व्हाट इज द मीनिंग? देखो, एंटेल का मतलब होता है किसी चीज को जिसको आप आवश्यक बनाते हो। ठीक है, आवश्यक चीजों के लिए एंटेल टर्म का यूज किया जाता है, टू मेक समथिंग नेसेसरी। जैसे कि इट इज एंटेल टू पंच योर अटेंडेंस एवरी डे, इट हैज बीन एंटेल्ड। इट हैज बीन एंटेल्ड का मतलब इसे आवश्यक बनाया गया है कि आप अपना अटेंडेंस रोज डालें। सो एंटेल का मतलब होता है आवश्यक। ऑप्शन देखेंगे, पहला वर्ड था फ्लॉ, जिसका मतलब होता है कमी। एलिमिनेट, किसी चीज को हटाकर खत्म करना। अज्यूम, याद करो रेकॉन पढ़ा है हमने, ये तो रेकॉन वाला वर्ड है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है? नेसेसिटेट, जरूरी बनाना। यहां पे आपको याद करना पड़ेगा कि एंटेल का मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज को जरूरी बनाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इमोशनल स्टिम्युलेशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी डैश फॉर क्रिएटिव इमेजिनेशन। इमोशनल स्टिम्युलेशन, स्टिम्युलेशन का मतलब होता है किसी चीज का प्रोत्साहित होना। ठीक है, किसी चीज का बढ़ना। तो इमोशनली बढ़ने के लिए, बढ़ना जो है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी डैश हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए। अब क्या है इस ब्लैंक में, एक वर्ड यहां ब्रैकेट में दिया है फेकंडिटी। क्या वर्ड दिया है? फेकंडिटी। हम यहां फेकंडिटी से मिलता जुलता माने फेकंडिटी का सिनोनिम भरेंगे। तो आपके लिए सीधा सीधा सवाल यह है कि फेकंडिटी का सिनोनिम क्या होता है। ऑप्शंस 4 है आपके पास, फोर्स है, फलक्रम है, फ्रीडम है, फर्टिलिटी है। आप वीडियो को पॉज करके अपना अंदाजा लगा लो या मीनिंग जो ऑप्शन पिक करना है कर लो। हम आ रहे हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखो, पहले आराम से फेकंडिटी को समझते हैं। देखो, फेकंडिटी का मतलब होता है किसी चीज की रिप्रोड्यूसिंग क्षमता या किसी चीज की फर्टिलिटी। मतलब किसी चीज के जो पैदा करने की क्षमता होती है, मल्टीप्लाई करने की क्षमता होती है, उसको फेकंडिटी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखोगे तो यहां मैंने लिख रखा है कि द फैक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, उर्वरता या उत्पादकता। मतलब किसी चीज की वो क्षमता, वो कैपेसिटी जिसमें वो कितने टाइम पैदा कर सकता है, कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है, उसको फेकंडिटी कहा जाता है। अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे ऑप्शन में था फोर्स, फलक्रम, फ्रीडम एंड फर्टिलिटी। तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी होगा क्योंकि यहां बात उत्पादन की हो रही है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा? फर्टिलिटी। अच्छा, ये एक नया वर्ड है और साथ ही साथ में थोड़ा मुश्किल वर्ड है, तो आप इसको याद भी कर लेते हैं। तो क्या लिखा था? फेकंडिटी। फेकू समझते हो? फेकू, फेकू का मतलब होता है जो लंबी लंबी डींगे हाँकता है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि एक मेरा दोस्त है जो बहुत ही फेकू है और उसमें इतनी फेकेंडिटी है कि वो हर बार नई नई कहानियां बना के फेंकता है कि यार मैंने एक बार हाथी को एक थप्पड़ मारा और वो 3 बार ना वो राउंड मार के गिर गया। ये उसकी कैपेसिटी है कि वो हर बार बिना सर पैर के नई कहानी बना देगा, नई कहानी पैदा कर देगा। उसकी फेकेंडिटी है ये। तो मेरे फेकू दोस्त की फेकेंडिटी बहुत है। रिपीट कर रहा हूं, मेरे फेकू दोस्त की फेकेंडिटी बहुत है। तो फेकेंडिटी का मतलब क्या हो गया? फेकेंडिटी का मतलब हो गया किसी के कुछ पैदा करने की क्षमता, वो कुछ भी हो सकता है। किसी के कुछ पैदा करने की फर्टिलिटी की जो क्षमता होती है उसको फेकेंडिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गया है। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें ना 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर वर्ड्स आए थे, मैं उनका भी मीनिंग बताता चलूं। एक तो आया था फलक्रम, ये पहले वन वर्ड में पूछा एसएससी ने, तो मैं इसका मीनिंग बता दूंगा क्योंकि यही वाला फिर उठा के दे देगा सिनोनिम के फॉर्म में। तो फलक्रम का मतलब क्या होता है? फलक्रम का मतलब होता है वो चीज जिसपे कुछ चीजें बैलेंस की जाए, उसको फलक्रम कहते हैं। मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा। एक लोड यहाँ है, एफर्ट यहां है और बीच में ये उसको बैलेंस कर रहा है। तो ये जो उसको बैलेंस कर रहा है ना, इसको फलक्रम कहा जाता है, जिसके ऊपर 2 चीजें बैलेंस होती है। हमारे घर में क्या होता है, आपके आपके फादर के साथ नहीं बनती, तो ये रहे आप, ये रहे आपके फादर, बीच में आपकी मदर बैलेंस कर रही है आप दोनों के रिलेशन को, तो आपकी मदर फलक्रम है वहां पे। बात समझ में आ रही है सबको? आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो फलक्रम का मतलब होता है वो चीज जो कभी भी किसी चीज, 2 चीजों को बैलेंस करे। अच्छा, इसके अलावा एक और वर्ड क्या था? स्टिम्युलेशन, जिसका मतलब होता है प्रोत्साहन या उत्तेजना, आगे बढ़ना या जीने के लिए जो जरूरी है उसको स्टिम्युलेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ये आपको इन्फॉर्मेटिव सेशंस लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाना। और जो पुराने बच्चे हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड जो लोग हैं, प्लीज थोड़ा शेयर करना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है आने वाले एग्जाम्स के लिए और ये सब तक पहुंचे, इसी पर्पज से यूट्यूब पे इसको लाया जा रहा है, किसी पेड कोर्स में नहीं लाया जा रहा। तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड क्या है? डेंटी। अंदाजा लगा लीजिए, फाइन, वल्गर, सेबल, एलिगेंट, क्या हो सकता है? आते हैं मीनिंग पे। देखो, डेंटी का मतलब क्या होता है?
डेंटी का अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो नजाकत को डेंटी कहा जाता है। ठीक है, नजाकत समझते हैं ना। यहां मैंने फोटो लगा रखी है रेखा जी की। अब शायद ही बॉलीवुड में कोई होगा जिन जो इनसे ज्यादा डेंटी हो, विच मीन्स इनसे ज्यादा एलिगेंट हो, जैसे चलती हैं, जैसे बोलती हैं, बहुत एलिगेंस है इनके अंदर, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए आप डेंटी टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए आप एलिगेंट टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, जिनकी हरकतें नजाकत से भरी हुई है, चलना बैठना उठना बहुत खूबसूरत लगता है। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय बहुत एलिगेंट है, शाहरुख खान बहुत एलिगेंट है। तो ऐसे लोगों के लिए हम डेंटी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो डेंटी का मतलब क्या होता है? डेंटी का मतलब होता है एलिगेंट। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं, आप यहाँ पे आंसर सुनने नहीं आए हो, आप यहाँ पे वर्ड याद करने आए हो। तो पूरा फोकस वर्ड याद करने पे रखना, क्योंकि यही जो सीपीओ में पूछा गया है ना, यही घुमा के फिर सीएचएसएल में पूछा जाएगा, यही घुमा के फिर सीजीएल में पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको इस अप्रोच से देखना इस पूरे वीडियो को, कि ये वर्ड्स आपको याद हो जाएं कि आने वाले एग्जाम्स में ये आपको काम आए। राइट, आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और प्रीवियस ईयर वर्ड आया था, वर्ड क्या था? सैबल। सैबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो भूरे कलर की हो या काले कलर की हो, उसको सैबल कहा जाता है। जैसे कि इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को याद कराता हूं, सैबल स्टेबल। ठीक है, स्टेबल कहते हैं ना जहां घोड़े रखे जाते हैं, तो भूरे और काले कलर के जो घोड़े थे उनके लिए सैबल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। याद हो गया? अच्छा, डेंटी भी याद कर लेते हैं। डेंटी आंटी, बड़े सारे लोग ऐसा मानते हैं ना कि अभी प्रेजेंट जनरेशन में हम पुरुष हो या महिलाएं हो, हमारे अंदर से वो एलिगेंस धीरे धीरे जा रही है, हम बड़े टू द फेस हैं। पर हमारा जो एक जनरेशन पहले था, हमारी आंटी बुआ मासी बहुत एलिगेंट थी, है ना। मतलब डांटती भी थी तो लगता था बड़े फूल झड़ रहे हैं उनके मुंह से। तो पहले के जो आंटी थी वो बहुत डेंटी थी। याद हो रहा है? आंटी थी वो डेंटी थी। डेंटी का मतलब क्या होता है? बहुत एलिगेंट थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड ग्रिसली। ग्रिसली का मीनिंग ऑप्शंस हैं, अट्रोशियस, डायर, प्लेजेंट, ग्लोरियस। आपको अपना मार्क कर लेना है आंसर। मैं बढ़ रहा हूं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ग्रिसली का मतलब क्या होता है? ग्रिसली का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप भयानक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साहब? भयानक कह सकते हैं। यहां पे एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख रखा है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, स्पेशली बिकॉज डेथ और ब्लड इज इन्वॉल्व। आजकल के वेब सीरीज देखे हैं आपने? उसमें पहले जो फिल्में आती थी या जो सीरियल्स आते थे, उसमें होता था कि भाई साहब एक इंसान का मर्डर हो गया। अब वैसा नहीं होता, अब वो दिखाएगा मर्डर करते हुए जिसमें उसके आंखों में चाकू गया है और आंख फट के बाहर है, ऐसी चीजें इमेजिन करने में भी ये बड़ा अजीब लगता है ना, डरावना लगता है, भयंकर लगता है। इसको ग्रिसली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ग्रिसली कहा जाता है। सो इसके सिनोनिम के फॉर्म में हम क्या याद कर सकते हैं? अट्रोशियस। अट्रोशियस का मतलब भी वही होगा। एक और टर्म एसएससी ने बहुत बार पूछा है, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, गोरी, GORY, गोरी। गोरी का मतलब भी यही होता है। ग्रिसली हो गया, गोरी हो गया, अट्रोशियस हो गया, इन सब का मतलब है भयानक, खौफनाक, दिल दहला देने वाला। उसको ग्रिसली या अट्रोशियस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, और इसमें ऑप्शंस थे डायर, प्लेजेंट एंड ग्लोरियस। प्लेजेंट और ग्लोरियस ये दोनों का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव। प्लेजेंट अच्छा, ग्लोरियस बहुत ही फेमस। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड था डायर। डायर का मतलब ये हालांकि भयानक ही होता है, पर अट्रोशियस ज्यादा अप्रोप्रिएट था। आगे बढ़ेंगे। कंकॉर्डेंट ऑप्शंस है हार्मोनियस, एबनॉर्मल, यूनानिमस एंड सर्टेन। देखते हैं मीनिंग क्या होता है, अपना आंसर टिक कर लो। देखो, कंकॉर्डेंट का मतलब होता है जब कोई चीज किसी के साथ सहमति में हो या भाईचारे में हो। सहमति में होना या भाईचारे में होना, उसको हम लोग कंकॉर्डेंट कहते हैं। ठीक है, मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, मेरा जो जीने का तरीका है, अगर आप भी उसके साथ पूरी सहमति रखते हैं तो हम दोनों कंकॉर्डेंट में हैं, हम दोनों में हारमोनी है। हारमोनी याद करो, भाईचारा को हारमोनी कहते हैं, तो हारमोनियस मतलब भाईचारे के अंदर। ठीक है, बड़ा सिंपल वर्ड है जी। बताता हूं कहां सुना होगा आपने इसके पहले। आपने कंकरेंट लिस्ट का नाम सुना है? पॉलिटी पढ़ा है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कौन है? जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों का आधा आधा हक है। विच मीन्स जिस मुद्दे पर दोनों में सहमति हो जाए, कि जो यूनियन कहे जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन है रूल्स बनाने का, वहीं पे जुरिस्डिक्शन स्टेट का भी है, तो वो दोनों कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि दोनों में कंकॉर्डेंट होता है। सो कंकॉर्डेंट, कंकरेंट एक जैसा लग रहा है सुनने में, मीनिंग भी एक जैसा है, याद रख लेना। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? हार्मोनियस होगा इसका आंसर। अच्छा, इसमें एक और प्रीवियस ईयर वर्ड यूज किया गया था, यूनानिमस का। कई बार ये वन वर्ड में पूछा गया है। यूनानिमस क्या होता है? जब किसी समूह के लोग किसी मुद्दे पर इकट्ठा अग्री कर जाएं, उसको यूनानिमस कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे 1,000 बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हैं और मैंने कहा कि कल छुट्टी करनी है और 1,000 ने एक स्वर में बोला यस सर, तो ये यूनानिमस डिसीजन हुआ है। यूनानिमस का मतलब है जब बहुत बड़ा समूह किसी एक चीज पे अग्री कर जाए, उसको यूनानिमस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है इंडिजेंट। वर्ड क्या है? इंडिजेंट। हिंट दे रहा हूं, ये पहले पढ़ा चुका हूं इसी वीडियो में। इंडिजेंट ऑप्शन है लो, इम्पोवरिस्ट, एफ्लुएंट या बस्ट। तो भाई साहब अगर आंसर देखोगे तो इंडिजेंट का मतलब है इम्पोवरिस्ट। हिंदी बता देता हूं, हिंदी होता है गरीब। याद करो इसी वीडियो के पहले वाले शब्द में हमने पढ़ा था, इसको पॉपर भी कहा जाता है ना। सो इंडिजेंट या इम्पोवरिस्ड या पॉपर या डेस्टिट्यूट, इन सब का मतलब होता है गरीब, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे ना हो। ठीक है। इसमें एक और वर्ड यूज किया गया था जो प्रीवियस ईयर है, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट इसका एंटोनिम है। एफ्लुएंट का मतलब एक वर्ड में होता है रिच। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी क्षमताएं हो, बहुत पैसे हो, बहुत रिसोर्सेज हो, उनको एफ्लुएंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट्स से अफ्रीका की बात करता हूं तो बहुत ही इंडिजेंट कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर देश पे आऊं और यूएसए की बात करूं तो वो भाई साहब एफ्लुएंट कंट्री है। वो एफ्लुएंट का मतलब है रिच कंट्री है। यूके रिच कंट्री है भाई। जहां पे भी आप एफ्लुएंट टर्म यूज करोगे इसका मतलब जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, जो बहुत ही रिच है। जहां आप इंडिजेंट टर्म का इस्तेमाल करोगे ये उसका उल्टा हो जाएगा, विच मीन्स बहुत ही ज्यादा गरीब। ठीक है, तो इसको हम लोग डेस्टिट्यूट के कॉलम में भी रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हर $1 million वेडिंग वाज अ डैश डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शन, वेल्थ मतलब होता है पैसा। तो कह रहा है कि जो उन्होंने $1 million की जो वेडिंग की है ना, ये अंबानी भाई साहब वाले, तो जो उन्होंने $1 million वेडिंग करी है ना, ये एक पॉम्पस डिस्प्ले है वेल्थ का। यहां पे एक वर्ड आया है पॉम्पस, हमें इसका कोई सिनोनिम यहां पे फिलअप करना था। ठीक है, अब देख लो, प्रिटेंशियस, प्रेस्टिजियस, मॉक या आउटरेजियस। मैं बता दूं पॉम्पस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देख लो क्या था, प्रिटेंशियस, प्रेस्टिजियस, मॉक एंड आउटरेजियस। आंसर क्या होगा? प्रिटेंशियस। इसके लिए एक और टर्म यूज करती है एसएससी, ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, इसका इन तीनों का मतलब होता है दिखावा। अगर मैं किसी चीज को लेके भाई साहब बहुत दिखावा कर रहा हूं ना, तो मैं बड़ा पॉम्पस इंसान हूं, या मैं बहुत प्रिटेंशियस इंसान हूं, या मैं बहुत ऑस्टेंटेशियस इंसान हूं। ठीक है। आप जब किसी को ये जताते हो या दिखाते हो कि मैं तुमसे बेहतर हूं, तो उसको पॉम्पस कहा जाता है, उसको प्रिटेंशियस कहा जाता है, उसको ऑस्टेंटेशियस कहा जाता है। ठीक है। आपने सेलिब्रिटीज को देखा है, जितने भी हमारे बॉलीवुड के खास करके सेलिब्रिटीज हैं, वो बेचेंगे 2 रुपए का गुटखा, और जब उनके सामने कोई गुटखा खा के चले जाएगा ना, तो बोलेंगे हाउ चीप, मेरे मेरे क्लास का नहीं है भाई साहब, तुम ही बेच रहे हो वो जुबान किसरी करके। इसका मतलब ये है कि वो बड़े ही पॉम्पस लोग हैं, बहुत दिखावा करते हैं बहुत काबिल होने का। ठीक है, बहुत प्रिटेंशियस है, बहुत ऑस्टेंटेशियस है। क्लियर। अब देख लो, इसमें एक वर्ड आया था प्रीवियस ईयर वाला, आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में यहां पे लिखा है अपमानजनक। आउटरेजियस का मतलब होता है अगर आप किसी चीज से इंसल्टेड फील करते हैं तो आप उस रिमार्क को आउटरेजियस कह सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी इलेक्शन हुए 2-4 महीने पहले, और कंगना रनौत जी खड़ी हुई थी हिमाचल प्रदेश से, पता नहीं क्यों। तो कंगना रनौत को एक कांग्रेस के लीडर ने, सुप्रिया जी ने, कुछ बड़े ही अभद्र भाषा में कुछ कहा। तो कंगना जी ने उस पर रिस्पॉन्ड किया कि ये आउटरेजियस कमेंट है। आउटरेजियस का मतलब है कि वो अपमानजनक कमेंट है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको भी कॉपी पे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रखे हैं। ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा आपको। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जो टेलीग्राम लिंक है क्यूइंग का, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे आने वाले टाइम पे, उन सबका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। हर बुधवार को और हर शनिवार को रात के 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। हर हफ्ते मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगा। ये दोनों वीडियोस का टाइम 8 बजे है, एक बुधवार को जाएगा, एक शनिवार को जाएगा। और ये इनका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा 8:30 होते होते, मतलब आधे घंटे के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे या पिन कमेंट पे जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारे पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लोगे, नहीं किया है अब तक तो। अब देख लो क्वेश्चन में 11 क्या लिखा है कि अ गुड क्रिटिक शुड ऑल्सो बी अ पर्सन ऑफ ग्रेट कैंडोर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडोर? ऑप्शन है विल, रिजोल्यूशन, ऑनेस्टी एंड पावर। देखते हैं भाई क्या मीनिंग है। तो लिखा है गुड क्रिटिक शुड ऑल्सो बी अ पर्सन ऑफ ग्रेट कैंडोर। गौतम गंभीर चेहरा देख के पहचान गए होगे और मीनिंग भी समझ गए होगे। कैंडोर का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। ठीक है, कैंडोर का मतलब होता है ऑनेस्टी।
जो आप महसूस करते हैं आप वही बोलते हैं, उसको कैंडो कहा जाता है, उसको ऑनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, याद कर लेते हैं यहीं पे। कैन डो में कैन डू दिख रहा है क्या? कैन डू दिख रहा है ना? कैन डू का मतलब क्या होता है? कर सकते हैं। जिस दिन आपने बिल्कुल कैन डो से, बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप से कह दिया कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, यकीन जानो आधा काम वही हो जाएगा। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा, अपनी तैयारी से ईमानदार रहना पड़ेगा। सो कैन डो स्टैंड्स फॉर कैन डू। ईमानदारी का मतलब है आप कर सकते हैं, बस ईमानदार होने की जरूरत है। सो कैन डो इज कैन डू। उम्मीद करता हूं याद हो गया। आगे बढ़ेंगे। एफेस, एफेस का मतलब क्या है? ऑप्शन है मेकअप, हिडन, डिस्ट्रॉय एंड डेली। देखो, इफेस का मतलब होता है किसी चीज को विलुप्त कर देना या किसी चीज को निस्ते नाबूद कर देना, बर्बाद कर देना, डेसिमेट कर देना। ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है। डेसिमेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है, बिल्कुल निस्ते नाबूद कर देना, उसको इफेस कहते हैं। अब अगर ऑप्शंस देखेंगे तो केवल डिस्ट्रॉय एक ऐसा वर्ड था जिसका मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म करना। सो इफेस, डेसिमेट, डिस्ट्रॉय, इनका मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना। याद करते हैं। देखो, इफेस लग रहा है जैसे इफ फेस लिखा हुआ है। इफेस, इफ फेस लिखा हुआ है। अब मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, मुझे बड़ा गुस्सा आता है तुम्हारी शक्ल देख के, तो मैंने एक दिन बड़े गुस्से में आकर तुमसे क्या बोला कि अगर अपना फेस मुझे फिर से दिखाया तो मुंह तोड़ दूंगा। अगर अपना फेस, इफ यू सी योर सॉ योर फेस, इफ यू सॉ योर फेस, इफ फेस विच मीन्स अगर अपनी शक्ल दिखाई मुंह तोड़ दूंगा। याद हो गया इफेस का मतलब। अब आप बोलोगे सर क्या लॉजिक लगा रहा है? कोई लॉजिक नहीं भाई, निमोनिक से कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे याद करना याद करो, मैं बस ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक तरीका दे दो याद रखने का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 13, द रेगुलेशन बैन्स एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रमोशन थ्रू रेडियो और टेलीविजन ऑफ सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस। बड़ा आसान शब्द है भाई, सुपर नेचुरल कितनी बार आया है, हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आए हैं। सुपर नेचुरल ऑप्शंस थे ऑब्ट्यूज, क्वेश्चनेबल, एविडेंट, ऑकल्ट। मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है भाई ऑकल्ट। सुपर नेचुरल या ऑकल्ट, इन दोनों का मतलब क्या होता है पता है? इन दोनों का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको साइंस प्रूव नहीं कर सकती, विच मीन्स ऐसी चीजें जिनको आप जादू टोने के कैटेगरी में रखते हैं, उसको सुपर नेचुरल कहा जाता है ना? पुराने जमाने में चूंकि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को भी साइंस के एंगल से ना देख के उसको जादू टोने के एंगल से देखते थे, क्योंकि लोगों को लगता था वो सुपर नेचुरल है या वो ऑकल्ट है। सो ऑकल्ट या सुपर नेचुरल का मतलब होता है रहस्यात्मक या जादुई। कोई भी ऐसी चीज जो कि आप, जिसको साइंस प्रूव नहीं कर सकता, जिसको आप जादू समझते हैं, उसको सुपर नेचुरल कहा जाता है। सुपर और नेचुरल, ये तो एक्सप्लेन इटसेल्फ, उतना समझाने की जरूरत नहीं इस वर्ड को। अच्छा, इसमें एक और प्रीवियस वर्ड आया है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मंद बुद्धि। क्या मतलब होता है? मंद बुद्धि। याद करो तुरंत याद हो जाएगा। देखो ट्रायंगल कैसे होता है, ऐसे बनाते हैं नॉर्मली ट्रायंगल। आपको कोई ट्रायंगल बनाने बोलेगा तो क्या करोगे? ऐसे ही बनाओगे, या फिर कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। इसी तरीके से तो बनाते हैं। तो या तो आप इसको 90 डिग्री रखते हो या तो 90 डिग्री से कम रखते हो, जिसको हम लोग अक्यूट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, पता नहीं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं ना। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसके दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 90 से ऊपर है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अब ये देख के नहीं लग रहा कि कैसा अजीब सा ट्रायंगल है भाई? मंद बुद्धि है क्या? ट्रायंगल बनाने बोला तो लेट गए बिल्कुल। ऐसे कौन ट्रायंगल बनाता है? मंद बुद्धि हो गया। पर वो आपको बोलेगा मैं मंद बुद्धि नहीं हूं, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और मैं बोलूंगा ऑब्ट्यूज मतलब ही तो मंद बुद्धि है। तो ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या होता है? मंद बुद्धि। याद हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है इंसिपिड। ऑप्शन है ऑब्सक्योर, डिसमल, आइडल, टेस्टलेस। मैं बता दूं ये कम से कम 10 बार तो कम से कम एग्जाम में सिनोनिम में पूछा ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी इसके सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं। देखो, इंसिपिड का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसमें कोई स्वाद ना हो, ऐसी कोई चीज जिसको आप टेस्टलेस बोलते हो ना, उसको इंसिपिड कहा जाता है। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है, हैविंग टू लिटिल टेस्ट, फ्लेवर और कलर। ऐसी कोई चीज जिसमें कोई स्वाद ना हो, फीका लगे बिल्कुल, उसको हम लोग टेस्टलेस कहते हैं। ऑप्शंस देख लो, और क्या क्या ऑप्शंस थे? ऑब्सक्योर, डिसमल, आइडल। आइडल मतलब होता है स्थिर। जब आप कहीं पे बिल्कुल शांत बैठे रहो, खड़े रहो ना, उसको आइडल कहा जाता है। ठीक है। दो और वर्ड्स थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ऑब्सक्योर और डिसमल। तो उसका मीनिंग यहां देख लो। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसको समझना मुश्किल हो, ऐसी कोई चीज जो आपको आसानी से समझ में ना आए, जिसको हम लोग इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोलते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोलते हैं, उसे ऑब्सक्योर कहा जाता है।
अच्छा, अगला वर्ड है डिसमल। डिसमल मतलब होता है निराशाजनक, जिसको हम लोग डिसअपॉइंटिंग कहते हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गई ना, ग्रुप स्टेजेस में हार के, तो सारे पाकिस्तान में हल्ला हुआ कि बड़ा डिसमल परफॉर्मेंस दिया है। डिसमल का मतलब है बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। एनीवेज, इंसिपिड हमारा वर्ड था, मतलब होता है जिसमें कोई स्वाद ना हो। अगला वर्ड है ही बिहेव्ड रूथलेसली विथ हिज जूनियर टू से द लीस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूथलेसली? विराट कोहली को आपने बहुत बार बोलते सुना होगा कि बड़ा रूथलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हर बार वो आरसीबी के बारे में कहता है, वी वुड लाइक टू प्ले रूथलेस क्रिकेट। रूथलेस ऑप्शंस हैं पोलाइटली, वियर्डली, अनएक्सपेक्टेडली, इनह्यूमनली। वीडियो पॉज करके अपना आंसर अज्यूम कर लो, मैं आंसर बता रहा हूं। देखो, रूथलेसली का मतलब होता है जब आप किसी चीज से पे दया ना दिखाओ, बिल्कुल निर्ममता पूर्वक। मतलब छक्के मारने तो इतने छक्के मारो कि सामने वाले बॉलर का कॉन्फिडेंस तोड़ दो, उसको रूथलेसली कहा जाता है। बॉलिंग कर रहे हो तो इतने बाउंसर्स मारो कि विकेट छोड़ छोड़कर भागने लगे बैट्समैन, उसको रूथलेसली कहा जाता है, ठीक है। सो जब आप किसी के ऊपर कोमलता से व्यवहार नहीं करते, जब आप किसी के ऊपर बिल्कुल दया नहीं दिखाते, तो उसको इनह्यूमनली या रूथलेसली कहा जाता है, ठीक है। कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। आगे बढ़ेंगे। क्वीन गुलनार ऑफ अरेबिया मॉन्ड हर डैश ब्यूटी। अच्छा, इसमें एक और प्रीवियस ईयर वर्ड आया है, MOURN, मॉन। मॉन का मतलब क्या होता है? मॉन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके अपसेट होते हो, या जब आप किसी चीज को लेके यू कैन से के बुरा मान जाते हो, दर्द में होते हो, तो उसको मौन कहा जाता है, ठीक है। हमारे ऑप्शन में था, सॉरी, हमारे सिनोनिम में था वेनिंग। हमें क्या करना है? हमें इस ब्लैंक में वेनिंग से मिलता जुलता कोई वर्ड डालना है। ऑप्शन क्या है? फेडिंग, फॉल्स, फ्यूटाइल एंड फ्राइटनिंग। आंसर है फेडिंग। सोचो, जो क्वीन गुलनार है अरेबिया की, वो बहुत ही दुखी है, वो बहुत ही शोक में, बहुत दुख में है अपने डैश ब्यूटी को लेके। तो कौन से ब्यूटी को लेके? पहले बहुत ब्यूटीफुल होंगी वो, बाद में उनकी उम्र के साथ साथ उनकी ब्यूटी घट रही है, वो इस चीज को लेके बहुत दुखी हैं। तो फेड का मतलब क्या होता है? जो चीज धीरे धीरे कम हो रही हो। देख लो, यहाँ पे वेनिंग लिखा हुआ है, जिसका मतलब है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस लेस इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसी चीज जो धीरे धीरे कर कर खराब हो रही है, या धीरे धीरे कर कर जो चीज खत्म हो रही है, उसके लिए हम वेनिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसी को फेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर इसमें वर्ड आया था, मौन आया था। मौन का मतलब होता है दुख या शोक मनाना, बता चुका ऑलरेडी। अच्छा, इसमें एक और वर्ड है प्रीवियस ईयर का, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? याद करो, एक इडियम हमने पढ़ा था, वाइल्ड गूज चेज, जिसका मीनिंग होता है फ्यूटाइल एफर्ट, विच मीन्स ऐसा कोई काम करना जिसका कोई सेंस ना बने, ऐसा कोई काम करना जो बिल्कुल यूजलेस हो, उसको फ्यूटाइल कहा जाता है। आपका घर छोटा है, आप कोशिश कर रहे हैं अपने दीवार को धकेल कर बाहर कर दें, फ्यूटाइल एफर्ट है या नहीं है? एनर्जी लगाने कोई फायदा होगा क्या? कोई फायदा नहीं होगा, उसको फ्यूटाइल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रूडोंट, प्रूडेंट 3000 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एग्जाम में यार प्रूडेंट आता ही आता है, ठीक है, मार्क कर लो, फिर से आएगा। ऑप्शन हैं जुडिशियस, प्रीशियस, डिफिडेंट एंड डाउटफुल। मीनिंग देख लेते हैं। देखो, प्रूडेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, यहां लिखा है सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिबल होता है डिसीजंस लेने में। आसान भाषा में समझाऊं तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जजमेंट की पावर बड़ी अच्छी होती है। यहां मैंने जिनका फोटो लगाया है, ये ओजी हैं जजमेंट के, सबसे बेस्ट कप्तान इनको यूं ही नहीं माना जाता। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हारता हुआ मैच धोनी के कप्तानी की वजह से भारत ने या सीएसके ने जीत लिया है। क्यों? क्योंकि बड़े प्रूडेंट इंसान है। इनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है। जो चीजों का मूल्यांकन बड़ी समझदारी से करते हैं, तो इसको प्रूडेंट कहा जाता है, ठीक है। जुडिशियस, जो कि ऐसा व्यक्ति हो जो जजमेंट्स बड़ा अच्छा ले, उसको प्रूडेंट या जुडिशियस कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और प्रीवियस वर्ड आया है, डिफिडेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिडेंट? डिफिडेंट का मतलब होता है अंडर कॉन्फिडेंट। अंडर कॉन्फिडेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो जिसको अपने एबिलिटीज के ऊपर, उसको डिफिडेंट कहा जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट समझते हैं? हाँ, तो डिफिकल्ट उसी को लगता है जो डिफिडेंट होता है। मतलब मुश्किलें उसको ही लगती हैं चीजें जो कि अपने एबिलिटीज पे जिसको भरोसा ना हो, जो अंडर कॉन्फिडेंट हो, डिफिडेंट हो। क्लियर? नेक्स्ट, आई विल स्ट्राइव टू विन द रेस। आपने बहुत बार सुना होगा, स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, स्ट्राइव फॉर सक्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइव? ऑप्शन है ट्रबल, सपोर्ट, अटेम्प्ट या अज्यूम। आंसर देखते हैं। देखो, स्ट्राइव का मतलब होता है किसी चीज को अटेम्प्ट करना या किसी चीज के लिए ट्राई करना। आसान भाषा में टू ट्राई हार्ड, टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग। कुछ पाने के लिए बड़ी मशक्कत करना, कुछ पाने के लिए बड़ी मेहनत करना, उसको स्ट्राइव कहा जाता है। टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, ठीक है। आसान वर्ड है और बहुत बार आया हुआ वर्ड है, ये सब में फंसना नहीं चाहिए।
आगे, द इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इश्यूड अ स्टेटमेंट टू कंडेम द डिफॉरेस्टेशन हैपनिंग इन द प्रोटेक्टेड एरिया। भाई साहब कितना मुश्किल शब्द है, 2000 बार तो एसएससी नहीं पूछ लिया। कंडेम को ही तो क्रिटिसाइज कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं यहां पे। कंडेम का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना। क्या करना? आलोचना करना। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, परसुएड, कंपेल, फॉस्टर एंड सेंसर। देखते हैं चारों में से सेंसर इसका इसका सिनोनिम हो सकता है या इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा था कंडेम, क्रिटिसाइज, इसके दो और सिनोनिम है, दोनों नोट कर लो। एक तो होता है सेंसर और एक और वर्ड होता है डिनाउंस। ये सारे ना एसएससी के गोद लिए वर्ड्स हैं। मतलब ये है कि हर एग्जाम में पूछता है ये सब। ठीक है, प्रूडेंट अभी मैंने बोला, ऐसे ही कंडेम हर एग्जाम में पूछेगा। सो कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंसर, डिनाउंस, इन चारों का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, पब्लिकली आलोचना करना। ठीक है, देख लो यहाँ पे कंडेम का मतलब क्या था? टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक समबडी समथिंग इज वेरी रॉन्ग, मतलब आसान भाषा में किसी को अपराधी ठहराना, किसी को सेंसर करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, अच्छा इसमें और भी प्रीवियस ईयर के दो वर्ड्स थे, तो उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वर्ड क्या है? परसुएड। एक वर्ड हिंदी में समझाऊं? फुसलाना समझते हैं? किसी को मनाना कि कर लो ना, प्लीज कर लो ना, प्लीज कर लो ना, इसको परसुएड करना कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक और वर्ड क्या आया था? फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन कर देना, किसी को इनकरेज करना कुछ करने के लिए। ठीक है, सो टू इनकरेज इज कॉल्ड फॉस्टर। जैसे जब गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी, तो उन्होंने कहा था कि इट विल फॉस्टर द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। सो फॉस्टर का मतलब हो ये इनकरेज करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के क्रिटिकल थिंकिंग को। ठीक है, ये सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है और सबका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने इस बॉक्स में लिख रखा है। तो इस पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, और साथ ही साथ में इसको रिवाइज करना। वर्ड्स ऐसे ही याद होंगे, बिना रिवीजन के वर्ड्स याद नहीं होते बाबू। अगला वर्ड क्या है? इम्यून। वाह कितना मुश्किल था। देखो इम्यून का मतलब क्या है? बताने की जरूरत है क्या इम्यून? हम लोगों ने सबने बहुत सारे वैक्सीन लिए थे कोविड के टाइम पे, कहा था कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, इम्यून क्या होता है? इम्यून का मतलब होता है मारक क्षमता, किसी चीज से लड़ने की क्षमता, उसको इम्यून कहा जाता है। ऑप्शन है वेरिएबल, सेफ, अस्लीप, रेजिस्टेंट। चारों में से कौन सा आंसर होगा? ऑब्वियसली आंसर रेजिस्टेंट होगा। मतलब किसी चीज को रेजिस्ट करना, किसी चीज से लड़ना, प्रतिरक्षित करना, उसके लिए इम्यून टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम रेजिस्टेंट भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड मौन, बता चुका ऑलरेडी, याद करो थोड़ी देर पहले आया था। क्या था मीनिंग? दुख जताना। ऑप्शन है ग्रीव, अप्रूव, ड्रेड या अम्यूज। तो यार मौन और ग्रीव इन दोनों का मतलब होता है दुख जताना, ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पर इसमें एक और प्रीवियस वर्ड आया था ड्रेड। ड्रेड भी पूछा है एग्जाम में, ड्रेडफुल भी पूछा है एग्जाम में। मीनिंग समझ लेते हैं ड्रेड का या ड्रेडफुल। चलो ड्रेडफुल समझते हैं। ड्रेडफुल का मतलब होता है कोई भी ऐसी न्यूज या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत भयानक लगे या जो आपको बहुत चिंता में डाल दे, दुख से भरा हुआ, पीड़ा से भरा हुआ कोई चीज, उसको ड्रेड कहते हैं या ड्रेडफुल कहते हैं। ठीक है, जैसे इमेज के जस्ट एक दिमाग में छपने के लिए मैंने इन साहब की फोटो लगा रखी है। अब इनका चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि ये किसी चीज को लेके बड़े डरे हुए हैं या बड़े परेशान हैं। तो अगर आप किसी चीज को बहुत डरा हुआ महसूस करते हैं तो उसको ड्रेडफुल कहा जाता है या उसको ड्रेड कहा जाता है। जैसे कि अभी इंडिया ने रिसेंटली T20 का वर्ल्ड कप जीता, और जब विराट कोहली स्टेज पे गए तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि अब से मैं T20 इंटरनेशनल नहीं खेलूंगा, जो हम सब के लिए एज अ फैन बड़ा ड्रेडफुल स्टेटमेंट था, हमारे लिए बड़ा भयानक या बड़ा चिंताजनक स्टेटमेंट था। मैं बड़े लाइटर टोन में बोल रहा हूँ, इसका इस्तेमाल बहुत गंभीर चीजों के लिए भी किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अनहैप्पीनेस, दुख। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये चार वर्ड है, ये तो भाई वर्ड मीनिंग हो गया फिर कि ये चार वर्ड है, इनमें से कितना किसका मतलब दुख है? विकेड का, विलफुल का, वो का, विलिंग का। आंसर मार्क कर लो बाबू, आ जाओ। एक कहावत है, एक इडियम है, सुना है? विल एंड वो। सुख और दुख में शादी क्यों करते हैं? ताकि आपका पार्टनर आपके विल एंड वो में आपका साथ दे, विच मीन्स कि आपके सुख और दुख में आपका साथ दे। ये विल सुख है और ये वो दुख है। याद हो गया? सो अनहैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? माने दुख का मतलब क्या होता है? इन चारों में से किसका मतलब दुख है? वो का मतलब दुख है। पर मजेदार बात यह है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले पूछे हुए। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है विकेड। विकेड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा इंसान जो दुष्ट हो। एक टर्म में अगर याद करोगे तो विकेड का मतलब होता है जो दुष्ट हो। ठीक है, जैसे हम इंडियंस के मद्देनजर पाकिस्तान बड़ा विकेड कंट्री है। हमारा यह मानना है कि पाकिस्तान बड़ा ही ज्यादा दुष्ट कंट्री है, बहुत ही पापी लोग हैं जो बार बार हमारे सैनिकों को मार देते हैं। ठीक है, तो वो बड़े विकेड लोग हैं। विकेड का मतलब है बहुत बुरे लोग हैं। अगला वर्ड है विलफुल। विलफुल का मतलब क्या होता है?
कोई ऐसा गलत काम जो जानबूझकर किया गया, जानबूझकर किया गया कुकर्म या जानबूझकर किया गया गलत काम, उसको हम लोग विलफुल कहते हैं। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। विलिंग, इस काम को करने के लिए विलिंग हो, इस काम को करने के लिए तैयार हो क्या, राजी हो क्या, उसको विलिंग कहा जाता है। सिंपल टर्म्स है। अगला वर्ड है हैबिचुअल। वाह, टेंस का आ गया, याद करो हैबिचुअल एक्शन, V1 या V5। हैबिचुअल क्या होता है? ऐसी कोई चीज, ये हैबिट वर्ड से बनकर आया है, कॉमन सेंस। ऐसी कोई चीज जो कि लगातार रहे उसको हैबिट कहा जाता है, जो स्थापित रहे उसको हैबिट कहा जाता है। सो हैबिचुअल भी यही है। हैबिचुअल का मतलब है ऐसी कोई चीज जो आपकी आदत बन चुकी हो। अब चार ऑप्शन है, पर्टिनेंट, कंसिडरेट, डाइवर्स या कॉन्टिन्यूअस। आंसर है कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि बाकी जितने ऑप्शंस थे उसमें से कोई भी इसका मीनिंग, हालांकि ये डायरेक्ट इसका मीनिंग नहीं है हैबिचुअल का कॉन्टिन्यूअस, पर हमें चारों में से बेस्ट पिक करना होता है। आओ देखते हैं। पर्टिनेंट का मतलब होता है किसी चीज से रिलेटेड। जैसे अभी मैं जो ये सिनोनिम्स पढ़ा रहा हूं, ये एसएससी सीजीएल के लिए भी पर्टिनेंट क्वेश्चंस है, सीएचएसएल के लिए भी पर्टिनेंट क्वेश्चंस है, बैंक पीओ के लिए पर्टिनेंट क्वेश्चंस है। पर्टिनेंट का मतलब क्या है? रिलेटेड टू, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू। रिलेटेड टू के लिए हैबिचुअल टर्म का इस्तेमाल, सॉरी, पर्टिनेंट टर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला वर्ड है कंसिडरेट। वन वर्ड में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कंसिडरेट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दर्द पीड़ा समझ रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं के का सम्मान करता है, उसको कंसिडरेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्लास 9 बजे स्टार्ट होता है, आप 9:15 बजे आए। अब मैंने पूछा लेट क्यों हो गया? आपने बोला सर मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था। ठीक है, मैंने आपको बोला कि पढ़ाई के टाइम में सारी बातें याद आती हैं, माँ बीमार थी तो कोई और देख लेता, ये सब तुम्हारे बहाने हैं। क्या मैं कंसिडरेट हूं? नहीं, मैं कंसिडरेट नहीं हूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो तुम आज जल्दी चले जाना, 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, पहले माँ का ध्यान रखो। क्या मैं कंसिडरेट हूं? हाँ, मैं कंसिडरेट हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ड समझ में आ गया। सो कंसिडरेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करे। नेक्स्ट, वोरेशियस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार पूछा है। एक और बात, अगर आप द हिंदू एडिटोरियल का वीडियो फॉलो करते हैं, किसी भी टीचर का फॉलो करते हैं, तो उससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल के पेपर में वोरेशियस टर्म आया था। वोरेशियस का मीनिंग क्या होता है? अप्रिशिएट, क्वेंच्ड, कंपेंसेटेड या ग्रीडी। देखो, वोरेशियस का मतलब होता है लालची। अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो अप्रिशिएट, क्वेस्ट, कंपनसेटेड, ग्रीडी। ग्रीडी इसका आंसर होगा, लालची। वोरेशियस का मीनिंग क्या है? अगर आपको नॉलेज की लालसा हो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि किसी भी तरीके से ज्ञान पाना चाहते हैं, बिल्कुल लालची आप ज्ञान के लिए, जैसे 3 इडियट्स में था ना कि ज्ञान तो बट रहा है, बस यूनिफॉर्म चेंज करो, कहीं भी बैठ जाओ, यहां से सीख लो, वहां से सीख लो, ऐसे इंसान को वोरेशियस कहा जाता है। जिसमें सीखने की बड़ी ललक है, सीखने की बड़ी लालसा है, ऐसे व्यक्ति को वोरेशियस कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रीडी कहा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अच्छा, एक और प्रीवियस वर्ड इसमें आया, क्वेंच। क्वेंच का मतलब क्या होता है? क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। एक वर्ड में हिंदी में समझा रहा हूं, प्यास बुझाना, उसको क्वेंच कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं क्वेंच योरसेल्फ विद अ ग्लास ऑफ वाटर, अपनी प्यास बुझाओ एक ग्लास पानी पीकर। सो क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, सिंपल टर्म है। अगला वर्ड, द हाइपोथेसिस दैट द पुलिस बिलीव्ड इन लेड टू अ लॉट ऑफ chaos। ठीक है, द हाइपोथेसिस मतलब पुलिस ने जिस हाइपोथेसिस पे भरोसा किया उसकी वजह से बड़ी अस्त व्यस्तता हुई। केओस का मतलब होता है अस्त व्यस्तता। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है यार? बड़ा सिंपल टर्म है, ट्रेपिडेशन, स्पेकुलेशन, ब्रेक थ्रू या एनकाउंटर। तो आंसर है स्पेकुलेशन। क्या है? अंदाजा लगाना। ठीक है, थियरी बनाना। कभी आपने सुना है कि पुलिस एक थियरी पे बिलीव कर रही है कि ये मर्डर किसी सीरियल किलर ने किया है, पुलिस की हाइपोथेसिस है, स्पेकुलेशन। क्या पुलिस के पास कोई सबूत है? नहीं, सबूत नहीं। पर किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए पहले पुलिस को अपने दिमाग में एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि कैसे कैसे हुआ होगा, जो कि ऑब्वियसली अनुभव से आता है। अगर मेरा किसी चीज को लेके कुछ हाइपोथेसिस है, इसका मतलब मैंने अपने दिमाग में एक अटकली लगाई है, एक अंदाजा लगाया है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब क्या मैं सीजीएल का पेपर सेट कर रहा हूं या सीएचएसएल का पेपर सेट कर रहा हूं या एमटीएस का पेपर सेट कर रहा हूं? नहीं, पर मेरी ये हाइपोथेसिस है, मेरा ये स्पेकुलेशन है, मेरा ये अंदाजा है कि यही वाले क्वेश्चंस फिर से सीजीएल में आएंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने जो कवर किया था, उस वीडियो में मैंने स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस बताए थे जो सीपीओ में पूछे गए थे। नहीं देखा है तो देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था वो भी। तो उसमें जो थियरीज मैंने बताई थी, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे, मेरा अंदाजा है कि वही वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड फिर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीजीएल या सीपीओ में। इसका मतलब यह है कि ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये मेरा स्पेकुलेशन है, मुझे पक्का थोड़ी ना पता है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं। तो हाइपोथेसिस या स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। एक और वर्ड इसमें ट्रेपिडेशन।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेके आपके अंदर घबराहट हो जाना, उसको ट्रेपिडेशन कहते हैं। कभी ऐसा होता है, बोलते हैं दिल धक 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 कर रहा है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा, अंदर से बड़ा डर सा लग रहा है, उस फीलिंग को ट्रेपिडेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? ट्रेपिडेशन कहते हैं। याद कर ले। देखो पिड को छोड़, सोच लेना पीठ से, पिटना वाले पीठ से, ट्री मतलब 3। तो आपको बड़ा डर लग रहा है कि 2 बार आप अपने पापा से मार खा चुके हो, तीसरी बार फिर मार खाना पड़ेगा आपको। 3 बार पिटने से डर लग रहा है, ट्रिपिडेशन आपको आ रहे हैं कि आप फिर से मार खा जाओगे। सो 3 बार पिटना इज ट्रीपिड, विच मीन्स ट्रिपिडेशन। ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है बाइंड। इससे सरल शब्द तो हो नहीं सकता। बाइंड का मतलब हिंदी में होता है बांधना। ऑप्शन देख लेते हैं, सिक्योर, फ्लोरिश, अम्यूज, डिसएंगेज। आंसर क्या होगा? सिक्योर। देखो एक्चुअली होता है इसका मतलब बांधना, पर इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था। डिसएंगेज का मतलब होता है अलग थलग कर देना, अम्यूज मतलब होता है खुश करना, फ्लोरिश का मतलब होता है बढ़ना या फलना फूलना, उसको फ्लोरिश कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी मीनिंग बांधने वाला नहीं दे रहा। सिक्योर भी हालांकि बांधना नहीं होता है, इसका मतलब होता है बचाना या सेफ करना, पर सबसे नजदीक यही था, तो हम इसी को आंसर करेंगे। अगला वर्ड है कंडेम। ऑलरेडी पढ़ा चुका ना। कंडेम मतलब क्या? क्रिटिसाइज। तब मैंने बताया था इसका सिनोनिम क्या होता है? डेनाउंस। क्या सिनोनिम होता है? डेनाउंस। तो ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, कंडेम का मतलब होता है डेनाउंस, इसी वीडियो में कवर किया है। अच्छा, इसी में एक और वर्ड क्या है? अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई सरकार, जब कोई मुखिया किसी डिसीजन को लेता है और बाकी लोग उसको अपहोल्ड करते हैं, इसका मतलब यह है कि बाकी लोग उसका समर्थन करते हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, जैसे अभी एंटी चीटिंग बिल एक पास हुआ, तो उस बिल में एक कुछ प्रपोजल गवर्नमेंट ने रखा और बाकी पूरे संसद के लोगों ने उसको अपहोल्ड किया। अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट किया। देखो ना कितना आसान है। अप मतलब ऊपर, होल्ड मतलब पकड़ना, ऊपर करके पकड़ा, ऊपर करके पकड़ा मतलब उसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, उसको अपहोल्ड करना कहते हैं। अच्छा, सब लोग जितने पार्लियामेंट में लोग हैं सारे के सारे अगर उस बिल के लिए मान जाते तो उसी को हम लोग यूनानिमस कहते हैं। यूनानिमस कहते हैं। याद करो, यूनानिमस भी पढ़ाया है आपको। ठीक है यार, अगर इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं ना ये चीजें, तो सब्सक्राइब करते जाना। और फिर से मैं बता दूं, हर बुधवार को, हर शनिवार को रात के 8 बजे वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, तो बेल आइकॉन दबा लेना, जब जब वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाना चाहते, नोटिफिकेशन नहीं ऑन करना चाहते, तो कोई बात नहीं, चैनल विजिट करते रहना। हर बुधवार को, हर शनिवार को रात को 8 बजे आपको नया वीडियो मिल जाएगा, रिलेवेंट वीडियो। इतनी मेहनत से बनाऊंगा, इतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा, उम्मीद करता हूं सबके एग्जाम निकलेंगे। देखते हैं अगला वर्ड है कैमिलियन। यूजुअली डिस्गाइजेस इटसेल्फ टू अवॉइड प्रेडेटर्स। एक वर्ड है डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है छिपना। ऑप्शंस, स्वैप्स, चेंजेस, कैमोफ्लाजेस, ट्रांसपोजेस। देखो एक वर्ड होता है कैमोफ्लाज, उम्मीद करता हूं सुना होगा। कैमोफ्लाज या डिस्गाइज, इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज में छिपना। ये वाला यूनिफॉर्म देखा है कभी हमारे आर्मी के जवान या पुलिस वालों के ऊपर? इस यूनिफॉर्म का ही नाम कैमोफ्लाज है। अभी आप क्या करना कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद ना Amazon या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे जाके कैमोफ्लाज आप एक बार सर्च करना, आपको यही यूनिफॉर्म आएगा। ये यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि पत्तों के बीच में या जंगल में जब ये लोग कहीं पे अटैक करते हैं, या कहीं पे अगर ये लोग मतलब इनको छिपना होता है बेसिकली, तो ये लोग ये यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ताकि ये पत्तों के बीच में छिप सके, दिखे ना, वो ग्रीन कलर जो है वो उसके साथ मैच हो जाए। तो क्या कर रहे हैं ये छिप रहे हैं ये कपड़ा पहन के, इसका मतलब ये कैमोफ्लाज कर रहे हैं। सो कैमोफ्लाज या डिस्गाइज, इनका मतलब क्या होता है? छिपना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और वर्ड आया था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है चीजों को एक बेहतर तरीके से क्रम करना या क्रम में बदलना। जैसे मान लो कि ये बॉल था 1 नंबर, ये बॉल था 2 नंबर, ये बॉल था 3 नंबर, मैंने बोला नहीं नहीं इसको पहले रखो, इसको उसके बाद, इसको उसके बाद, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं। अगला वर्ड पैसिफाई। वाह वाह, अगेन बहुत ही कॉमन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पैसिफाई, सूद, स्ट्रेंगथन, रिब्यूक, ब्लेम, क्या है इसका सिनोनिम? तो यार पेसिफाई या सूद का मतलब होता है शांत करना। पैसिफिक ओशियन का नाम सुना है? प्रशांत महासागर। तो पेसिफिक पेसिफाई वर्ड से बनकर आया है, प्रशांत मतलब शांत। सो पेसिफाई या सूद का मतलब होता है शांत। ठीक है। इसमें एक और प्रीवियस ईयर वर्ड आया है रिब्यूक। अब मैंने क्या किया है ना कि इन दोनों का 4-4 सिनोनिम आपके सामने लिख दिया, 4 या 5। क्यों? क्योंकि ये एसएससी, कितनी बार एसएससी ने पूछा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, हर एक एग्जाम में ये होता ही होता है।
और इसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो मैंने जितने अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे मैंने सब लिख दिए हैं। तो एक बार आओ मेरे साथ इसको जरा याद करो। देखो, पेसिफाई मतलब शांत करना, अपीज मतलब शांत करना, रिकंसिलिएट, मॉलिफाई, प्लेकेट एंड प्रोपिशिएट, इन सब का मतलब होता है शांत करना। ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं पहले। सो पेसिफाई, अपीज, कंसिलिएट, मॉलिफाई, प्लेकेट, प्रोपिशिएट, इन सब का मतलब होता है शांत करना। इतने सिनोनिम्स याद हो गए। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। ये भी अलग अलग शेप एंड फॉर्म में एग्जाम में पूछे गए। तो और जरा याद करते हैं एग्जाम में और कौन कौन से वर्ड्स है रिब्यूक के लिए। एडमोनिश डांटना, चाइड डांटना, रिप्रीमांड डांटना, रिप्रोच डांटना। सो रिब्यूक, एडमोनिश, चाइड, रिप्रीमांड, रिप्रोच, इन सब का मतलब होता है डांटना। ठीक है। तो पेसिफाई के जितने सिनोनिम्स है याद कर लेने हैं आपको, रिब्यूक के जितने सिनोनिम्स है याद कर लेने हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये पीडीएफ के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं, टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर। रम्या इज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ सेक्युलरिज्म। रम्या इज एन आर्डेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्डेंट? आर्डेंट का मतलब होता है जब, अच्छा पहले ऑप्शन बना लो, कमिटेड, फोर्स, टेम्पररी, अनहैप्पी। मीनिंग बता देता हूं। आर्डेंट का मतलब होता है कमिटेड। जब आप किसी चीज को लेके अपना 100% आप बिलीफ रखते हो तो उसको आर्डेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली मैं क्रिकेट का आर्डेंट फैन हूं। आर्डेंट का मतलब है मैं एकदम जबरा फैन हूं उसका। ठीक है। वुमेन्स क्रिकेट दे रहा हो, या कोई लीग दे रहा हो, या टेस्ट मैच दे रहा हो, मैं सब देखता हूं। मेरे लिए क्रिकेट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन खेल रहा है मतलब नहीं, क्रिकेट होना चाहिए। तो मैं आर्डेंट फॉलोअर हूं क्रिकेट का, विच मीन्स मैं बड़ा कमिटेड हूं क्रिकेट को लेके। ठीक है। आर्डेंट का मतलब किसी चीज को लेके बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइकिंग आपका। अगेन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड फिल्दी। ऑप्शन है शाइनी, टाइडी, विजुअल, डर्टी। यार इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? फिल्दी का मतलब होता है गंदा। टाइडी का मतलब होता है साफ। टाइड का नाम सुना है? हाँ, बचपन से चौंक रहे हो ना टाइड सुन के। तो वो टाइड का मतलब साफ होता है, टाइडी मतलब साफ सुथरा। दिख रहा है यहाँ पे कितना कचरा फैला हुआ है? इसी को फिल्दी कहा जाता है या डर्टी कहा जाता है। ठीक है। Next, numerous tremors without any tectonic plate movement have baffled geologists. What is the meaning of baffled? Baffled मतलब होता है हिंदी में आश्चर्यचकित। क्या होता है? आश्चर्यचकित। ऑप्शन देखो, अम्यूज्ड, खुश करना, एंगर्ड, गुस्सा दिलाना, परप्लेक्स्ड, काफी बार एग्जाम में पूछा है, कंफ्यूज्ड, इरिटेटेड, चिढ़ना। सो बैफल्ड या परप्लेक्स्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके बड़े ही उलझ महसूस करते हैं या बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं तो उसको बैफल्ड या परप्लेक्स्ड कहा जाता है। अगर मैं आपको ईडियम्स के फॉर्म में समझाऊं तो इसके लिए ईडियम एट सी का इस्तेमाल, ध्यान से सुनना, एट सी का इस्तेमाल किया जाता है या इन अ मडल का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का मतलब होता है बैफल्ड। तो अगर आगे से कभी एग्जाम में एट सी पूछ दे और ऑप्शन में परप्लेक्स्ड या बैफल्ड या कंफ्यूज दे तो उसको आंसर करना है। ठीक है। सो यहां पे हम 4-5 वर्ड इकट्ठा पढ़ रहे हैं, फिर से बता रहा हूं। बैफल्ड का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज्ड। 3 सिनोनिम हो गए, 2 इडियम्स पढ़ाया, एट सी, इन अ मडल। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। अगला, मिस्टर सैथरवेट हैज वाज shrewd enough to penetrate her meaning. What is the meaning of shrewd? देखो, shrewd का मतलब होता है, एक वर्ड में अगर मैं समझाऊं आपको इंग्लिश में, तो कनिंग, जिसको हम धूर्त कहते हैं, चतुर कहते हैं। तो श्रूड बोलो, कनिंग बोलो, स्मार्ट बोलो, इन सब का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा धूर्त व्यक्ति। ठीक है। ऑप्शन क्या था? फनी, इनोसेंट, एजेड, स्मार्ट। आंसर क्या होगा? स्मार्ट। अब देखो, ये तो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस है नहीं, आपको सीधा सीधा श्रूड का मीनिंग पता होना चाहिए था। तो श्रूड या कनिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप धूर्त कहते हैं, लोमड़ी जैसे कहते हैं ना, कनिंग है, श्रूड है, धूर्त है बहुत, स्मार्ट है बहुत। ठीक है। अगला वर्ड है एगरली। ऑप्शन है स्ट्रिंजेंटली, ड्यूबियसली, कीनली, प्लेफुली। इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। क्यों? क्योंकि एक तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, और दूसरा इसके ऑप्शंस भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। एक बार देख लेते हैं। देखो, एगर या कीन का मतलब होता है किसी चीज के लिए इच्छुक। जैसे मैं बड़ा एगर हूं यूट्यूब पे पढ़ाने के, मैं बड़ा कीन हूं यूट्यूब पे पढ़ाने के। एगर या कीन का मतलब क्या है? बहुत इच्छुक हूं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। ठीक है। सो इच्छुक के लिए एगर वर्ड का यूज किया जाता है। अच्छा, ये वाला भी प्रीवियस ईयर वर्ड है, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर, जैसे कि स्ट्रिंजेंट लॉज, नॉर्थ कोरिया के लॉज बड़े स्ट्रिंजेंट है। स्ट्रिंजेंट का मतलब है लॉज बड़े ज्यादा कठोर हैं। अगला वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। कोई ऐसी चीज जिसको आप जिसको लेके बिल्कुल श्योर नहीं है, आप उसको लेके डाउट में हैं, उसको ड्यूबियसली कहते हैं। आपकी तैयारी कैसी है? सर बहुत अच्छी है। दूसरा, सर पता नहीं।
ये जो पता नहीं वाला है ना, ये ड्यूबियस है। ड्यूबियस का मतलब है ये डाउटफुल है किसी चीज को लेके, ठीक है। सो डाउटफुल होने को ड्यूबियस कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये तीनों के तीनों, कई बार एग्जाम में आए हैं। और जब मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पे भरोसा मत करना, जाके प्रीवियस ईयर चेक कर लेना कितनी बार आए। अगला वर्ड है प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब क्या होता है? चंचल। ये तो सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड, आई वॉज एस्टोनिस्ड टू नो द ट्रूथ। मैं बड़ा ही एस्टोनिश था सच्चाई जानकर। इससे सिंपल वर्ड क्या होगा? आई वॉज वेरी स्टंड। एस्टोनिस्ड या स्टंड का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित, ठीक है। आश्चर्यचकित को एस्टोनिस्ड या स्टंड कहा जाता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। अच्छा, इसमें एक और वर्ड प्रीवियस ईयर आया है, ब्लाइंड साइडेड। ब्लाइंड साइडेड का मतलब होता है धोखा देना। देखो, ब्लाइंड मतलब क्या? अंधा। साइड मतलब क्या? किनारे से। किनारे से मतलब आपके, सपोज आपके पीठ के पीछे से अगर कोई लाकर आपको खंजर भोग दे, आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि आप ब्लाइंड साइडेड थे। विच मीन्स आपको सामने दिख सकता है, पीछे थोड़ी ना दिख सकता है। सो ब्लाइंड साइडेड का मतलब होता है किसी को सरप्राइज देना धोखे के सेंस में। धोखे के सेंस में सरप्राइज देना, उसको ब्लाइंड साइडेड कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? फैबुलस। ऑप्शन है रिग्रेटेबल, रेस्टफुल, रिमार्केबल या रिसोर्सफुल। ये भाई आप मुझे कमेंट में बताओगे, सब मैं करके थोड़ी दूंगा। कमेंट में क्या बताना है? 36 नंबर का आंसर क्या था? कमेंट में क्या बताना है? 37 नंबर का आंसर क्या था? द कैकोफनी इन द थिएटर वॉज टू मच। बहुत रटा रटाया वर्ड है कैकोफनी। ऑप्शन है स्मेल, नॉइज, साइलेंस, लाफ्टर। आपको बताना है इसका मीनिंग क्या है। तो आप मुझे क्या बताओगे कमेंट बॉक्स में कि 36 नंबर का क्या आंसर हुआ और 37 नंबर का क्या आंसर हुआ। जो पिंड कमेंट होगा उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ में 36 और 37 का सही आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने स्पॉटिंग एरर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सीपीयू में, उनका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। उसको क्लिक करके जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला, यही सिनोनिम्स फिर आने वाले एग्जाम में दिखेंगे, तो जो ग्रामर के रूल्स हैं वो भी सेम आने वाले एग्जाम्स में दिखेंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।